निकालो जल्दी। हम बोलता है जल्दी निकालो, उनका धंधा बंद कर देगा। अरे गरीब वाला कैसे छोटा होता बाबा? और निकालो नहीं नहीं निकालो। नहीं हाथ जोड़ दे बाबा। ये आपने भी दो डाल चला मानो। मांटो, क्यों बच्चों, सारा माल अकेला ही खाना चाहते हो? नहीं नहीं मांटो, ऐसी कोई बात नहीं। ये लो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मांटो कौन है? कहाँ है मांटो? किधर है मांटो? मेरा पैर तुमने अच्छा किया। कमाल है, ये तो ऐसे भाग गया जैसे मैंने किसी भूत का नाम लिया हो। क्षमा कीजिएगा, मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ मांटो कौन सा? भैया नीचे नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, ये ऐसे। मैं समझा मैं उल्टा बैठा हुआ हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सीधे बैठे हैं। मगर ये कैसे लोग हैं? मैं इनसे एक आदमी का पता पूछ रहा था तो सब उठ के भाग गए। भैया आप बता सकते हैं कि मांटो कौन है? तो इस खाली गिलास में। खाली गिलास में? समझ गया। एक पेग। अब क्या? ओ काली पेट में घुस गया। जब तक ये माल अंदर नहीं जाएगा वो बाहर नहीं आएगा। जल्दी अंदर करो भाई। अब कान करीब लाकर जरा सुनो। नाक की सिर पर देखो। क्या? वही मंटू है। मंटू? हाँ, वहाँ जाकर आराम से बैठ जाओ। सर वन मोर। अरे साहब बोला एक और दो। राधेश्याम, लगता है तुम्हें भी मांटो की तलाश है। राधेश्याम भैया, मैं तुम्ही से मिलने आया हूँ। तुम हो कि मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ लोग मेरे पास किस काम के लिए आते हैं। काफी चालाक मालूम होते हैं। मस्का लगाने की जरूरत नहीं, काम बताओ। काम? चोरी, राधेश्याम, स्मगलिंग, ये सब छोटे काम है भैया, छोटे काम है। खून, अब कुछ बात बनी ना? कीमत जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, पूरे 5000। और ये रहा एडवांस। पार्टी? एक लड़की जो किंग्स होटल में डांसर है। बस जैसे ही तुम उसका खून करके उसका पर्स मेरे हवाले कर दोगे, तुम्हारी बाकी रकम भी तुम्हें मिल जाएगी। और ये रही उसकी फोटो।
चीज। चीज तुम्हारी नई जिंदगी के नाम पर, जो तुम्हारी मेहरबानी से सलामत है। मांटो, अगर तुम मेरे पेट पे पट्टा नहीं बनवाते तो आज तुम्हारा खंजर मेरे सीने के पार होता ना। ऐसा कभी नहीं होता। लोग मुझसे मौत का सौदा करते हैं और मैं मरने वाले से उसकी जिंदगी का। लेकिन ये लोग तुम्हारे दुश्मन क्यों हैं? शायद पेट्रो की वजह से। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही है। तुम झूठ बोलते हो। इतनी बड़ी लेबोरेटरी को खत्म करना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। वो लोग कौन है? तुम्हारा उनका क्या ताल्लुक था? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। बेहोश हो गया। बहुत सख्त जान है। हो सकता है इसे कुछ नहीं मालूम हो। इम्पॉसिबल माय डियर फ्रेंड। इतने बड़े कदम वही मोहरे उठाते हैं जो सब चालों को समझते और जानते हैं। आई डाउट ये हमें कुछ नहीं बतलाएगा। कोई बात नहीं, जहर का इलाज जहर से किया। सखाराम, इसको अंदर ले जाओ। तो ये है तेरे आने का वक्त और ये तेरे आने का तरीका। अरे कब तक मैंने इंतजार कर रही थी क्या? इंतजार मैं नहीं, ये अरे बात तो सुन। क्या सुन? पूजा की ना सत्यनारायण की भाई। सत्यनारायण की पूजा। ये प्रसाद मिलेगा। ये क्या? प्रसाद के साथ रुपए कहाँ से आए? अरे रुपया मेहनत से आता, कोई आसमान से थोड़ी टपकता है। मोहन, मैंने सुना है तो कुछ आवारा लोगों की सोबत में पड़कर गलत काम करने लगा है। अगर ये रुपये उसी की कमाई है तो मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए। अरे तू भी कमाल करती है माँ। एक देशभगत बाप का बेटा कभी कोई गलत काम कर सकता है क्या? हाँ? और फिर तू ही सोच, तू जैसी देवी जिसकी माँ हो, बाप उसके साय को भी छू सकता है क्या? हाँ? नए आदमी से काम लेने की क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं थी, एक मसलहत थी, क्योंकि हमारा पेड्रो पुलिस के कब्जे में था और नए आदमी को सामने लाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए मैं मांटो के पास गया था, लेकिन वो सारा पाजी निकला। उसको पाजी करने से हमारा काम पूरा नहीं होता। काम का इंतजाम मैंने कर लिया है चीफ, और वो भी इस तरह के कानून के कब्जे में मांटो होगा और खून हमारा आदमी करेगा। कातिल अपना सुराग छोड़ चुका है। सिगार, इस किस्म के खास सिगार इस इलाके में सिर्फ एक ही आदमी पीता है और वो है मोंटो। कौन है वो? मैंने उन्हें पहले ही मना किया। क्या हम तुम्हें इंसान नजर नहीं आते? तुम्हें यहाँ बैठने की जुर्रत कैसे हुई? ऐसे अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चले जाओ। कमाल।
की तबीयत अचानक खराब हो गई। क्या? जल्दी घर चलो। माँ, क्या हुआ तबीयत को? मेरी तबीयत को? मुझे क्या हुआ है? मैं तो अच्छे भले हो रहे। क्या? इसका मतलब दीपू ने मुझसे झूठ बोला? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि जिन आदमियों से तुम महाभारत खेल रहे थे वो ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, पुलिस के आदमी थे। पुलिस? हाँ, वो तुम्हें लिली के खून के जुर्म में गिरफ्तार करने आए थे। क्या? खून? तुमने खून किया? बोला मोहन, तुमने खून किया? ये सब झूठ है माँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। दीपू, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या मेरा मोहन किसी का खून कर सकता है? कर सकता है भगवान, बोलो। मेरा बेटा अब जैसा नहीं हो सकता। मैंने इसलिए घर छोड़ दिया था कि मेरे बेटे पे आपका साया तक नहीं पड़े। मैंने 20 साल से अपना खून पसीना बहाकर हमेशा यही कोशिश की कि मेरा बेटा एक आदर्श इंसान बने। क्या मेरी तपस्या का यही फल मिलेगा? यही फल मिलेगा? लेकिन तुम्हें किसने बताया कि लिली का खून हो गया? अरे यार, जब तुम लड़ रहे थे तो उस वक्त वहां पर मीना आ गई, उसने मुझे सब बताया। कौन मीना? अरे भाई, वो कोलीवाड़े की कोलम मीना, जो तुम्हारे लिए मछली की तरह तड़पती है। शर्म औरतों को आती है, मर्दों को नहीं। अरे जाने दे, जाने दे। जानती हूँ क्यों आया तू? तुझसे प्यार करने नहीं आया हूँ, एक सवाल पूछने आया हूँ। यही ना कि मैं उस पुलिस वाले को कैसे जानती हूँ। अरे मैं तो उस आदमी को भी जानती हूँ जिससे पैसे लेके तूने खून किया है। तो उस आदमी कैसे जानती है? बताओ वो आदमी कौन है और कहाँ रहता है? अरे जरा प्यार से बात करना, इतनी दादागिरी क्यों कर? मीना, तुझे बताना पड़ेगा वो आदमी कौन है, क्योंकि वो मेरी बेगुनाही का सबूत है। एक्सक्यूज मी, अभी अभी मुझे कुछ लड़कियों ने बताया है कि मोंटो यहाँ आया था। मोंटो? कौन मोंटो? वही मोंटो जो इस इलाके का दादा कहलाता है। हाँ, आया तो था यहाँ, पर आपको देख के ना भाग गया। किस तरफ? वो उस तरफ। खबरदार, कम ऑन। अबे ओ, ये अड़ंगा लगाकर क्यों बैठा यहाँ? हाँ, तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए। अच्छा, किस बात का? कल तूने मेरी जान बचाई ना, हाँ। इसलिए। अबे ओ झूठे, सीधा क्यों नहीं कहता कि लाला का पता चाहिए तुझे? हाँ हाँ, मुझे लाला का पता चाहिए। बोल, कहाँ लाला? अबे जा, दादागिरी किसी और को बताइयो। हाँ। तेरी तो काय झालं? सोड मला मेल्या, सोड मला.
कमबख्त 3 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चलता। ना मोंटो का पता है, ना उसके दोस्त दीपू का। हो रहा दीपू। अब जाओ, पकड़ो। वो जरूर यही कहीं छुपा होगा, ढूंढो उससे। हवलदार, तुम इस तरफ जाओ और तुम दोनों उस तरफ जाओ। कौन? अरे तुम, क्या बात है बेटी? तुम इस हालत में? एक गुंडा मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा है, उससे बचने के लिए मैं ये वो ही होगा। नमस्ते माता जी। ओह, आइए शर्मा जी। कहिए, कैसे आना हुआ? जी बात दरअसल ये है कि गली में जो प्लॉट खाली पड़ा है ना। अरे हाँ, वही ना जिस पर आप मंदिर बनवाना चाहते हैं। जी जी जी, बस उसी शुभ काम के लिए हम आपको कष्ट देने के लिए आए। अच्छा, मंदिर की लागत में कुल कितना खर्च आएगा? जी बजट तो 2 लाख रुपए का है, लेकिन आप एक काम कीजिए शर्मा जी। जी, कल इसी वक्त आकर सारी रकम ले जाइए। आप धन्य हैं रानी माता, आप धन्य हैं। अच्छा, आप आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते माता जी। आज तक तो देवी का नाम सुना था माँ जी, लेकिन आज दर्शन भी कर लिए। जीती रहो बेटी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा। हेलो। कपूर स्पीकिंग। मीना? हाँ, मैं मीना बोल रही हूँ। देखो, तुम लोगों ने मोंटो के लिए क्या सोचा है? वो अपने अंजाम पर पहुंच जाएगा। लेकिन कब पहुंच जाएगा? अब मैं उसे ज्यादा देर तक धोखा नहीं दे सकती। आज रात तक तो दे सकती हो। बॉस दिल्ली से यहाँ पहुंच चुका है, इसलिए रात तुम उसे अपने अड्डे पर ले आना। अच्छा ठीक है। अच्छा। अरे खोचू, 3 पैसे की छोकरी, तेरी ये मजाल, तू मुझे धोखा दे। तेरी तो साले बात तो ऐसे करता जैसे तेरी चोरू हूँ। हट, चल हट मेरे रास्ते से। देखी बच्ची, बता कहाँ रहता है वो? बोल, बोल। बाबा हाथ में छोड़ मेरा। अजब है, इतना भी नहीं समझता। ये बात मैं तुझे दिन के उजाले में नहीं बता सकती। तो क्या रात के अंधेरे में बताएगी? हाँ, यही तो बात है। अब क्यों? ये बात मैं तुझे मंदिर के पीछे उधर मिलके आज सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, आज रात को 10 बजे मंदिर के पीछे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ? मोहन, 3 दिन के बाद आज शक्ल दिखाता है। कहाँ था तू? पुलिस मेरी तलाश कर रही है माँ।
और मैं अपनी बेगुनाही को। इसी दिन के लिए मैंने तुझे गलत काम करने के लिए मना किया था, मगर तू। मैंने कोई गलत काम नहीं किया माँ, मैं निर्दोष हूँ। और अगर तेरा आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो यही बात मैं पुलिस को भी साबित कर दूंगा। मगर कब? आज रात को। ये रहा लाला जी का मकान, यही रहते हैं वो। बस अब मेरा काम खत्म और तुम्हारा शुरू। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। इस एहसान के बदले में एक वचन चाहती हूँ। वचन? हाँ, जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका मत आने देना कि तुम मुझे बेवफा समझो। अच्छा? को डीमेलो कहते हैं। पीछे मत हटना। मैं जानता हूं तुम अपने खंजर से मुझे जख्मी करना चाहते हो। ये देखो। तुम्हारी जरा सी हरकत तुम्हारे शरीर को छलनी बना देगी। तो मीना मुझे फिर धोखा दे गई। मीना पिछले 3 महीने से तुम्हें धोखा दे रही है। मेरे कहने पर ही उसने तुमसे प्यार का झूठा नाटक रचाया ताकि तुम मेरे काबू में आ सको। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मीना एक एजेंट है। क्या? और उसने अपना फर्ज अदा किया। क्या? अब मुझसे ये पूछो कि मैं तुम्हें किस लिए काबू में करना चाहता हूँ। शायद इसलिए कि मुझ पर लिली के कत्ल का इल्जाम है। नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि लिली का खून किस लिए हुआ। पेड्रो के लिए। पेड्रो आज से 3 महीने पहले पकड़ा गया। बहुत कोशिश के बाद हम सिर्फ इतना ही मालूम कर सके कि दुश्मन देश के कुछ एजेंट हमारे मुल्क को तबाह करने पर तुले हुए हैं। यहाँ उनका एक बहुत बड़ा खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मुल्क में भूख, बेकारी, हड़ताल, फसादात और इसी किस्म के दूसरे हंगामे पैदा करके इस मुल्क को खोखला बना देना चाहता है। उसी खुफिया पार्टी की निशानी ये अंगूठी है जो इत्तेफाक से लिली के हाथ लगी और लिली बेचारी कत्ल कर दी गई। मतलब ये कि मैं निर्दोष हूं और कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालात तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तुम अगर मेरे कहने पर नहीं चले तो हो सकता है कि तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल खाने में ही कटे। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती। इस मेहरबानी का कारण? मैं तुम्हारे हाथ से गुंडागर्दी का खंजर छीन कर तुम्हें पुलिस का पिस्तौल देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस खुफिया पार्टी के मेंबर बनकर उन लोगों के लिए आस्तीन के सांप बन जाओ। ये काम मैं दिल से तो कर सकता हूँ, लेकिन डर के नहीं कर सकता। आप अपनी ड्यूटी निभाने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा नहीं बना सकते। क्या तुम्हारे दिल में देश की इज्जत बचाने का कोई ख्याल नहीं? देश की इज्जत बचाने के जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं। और ये भी सुन लीजिए, पुलिस और कानून की एक ठेकेदारी जो आपने ले रखी है, इससे आप देश की इज्जत तो बचा सकते हैं, लेकिन किसी बेगुनाह को जेल की सलाखों के पीछे ढकेल नहीं सकते। मोहन! माँ तुम? अच्छा हुआ मैं ठीक वक्त पर आ पहुंची, वरना मरते दम तक यही अफसोस रहता। मैंने इंसान को नहीं, राक्षस को जन्म दिया है। माँ! माँ का मतलब जानता है। माँ एक नहीं 2 होती है। एक माँ जन्म देती है तो दूसरी अपनी छाती चीरकर हमें अनाज देती है। क्या इसी दिन के लिए कि वक्त आने पर उसके बेटे तलवार उठाने के बजाय हाथों में चूड़ियां पहन ले? लेकिन माँ! मोहन, मेरी तरफ से आज से 20 साल पहले अपने देश का सुहाग बचाने के लिए मैंने अपना सुहाग उजाड़ा था। इन नंगे हाथों को दे, इनकी चूड़ियों ने कभी गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था, और आज तो मेरा ही खून होकर अपने फर्ज से दूर भाग रहा है।
अगर ये सच है माँ, तुझे तेरी ममता की कसम अपने हाथों से मेरा गला घोंट दे, मगर इतना विश्वास जरूर रखना कि तेरा बेटा अपने फर्ज से दूर नहीं भागेगा। तो फिर देर किस बात की है? मांटो, तुम्हारा फर्ज तुम्हें आवाज दे रहा है। तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, मेरे आदमी सब समझा देंगे। कपूर, इन्हें अपने साथ ले जाओ। माँ, मुझे आशीर्वाद नहीं देगी? भगवान हमेशा तेरी रक्षा करे। बहन, आपने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाया। नहीं भैया, अगर मीना मुझे यहाँ नहीं लाती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करती। आपका ये एहसान कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये एहसान नहीं, ये तो हर हिंदुस्तानी माँ का फर्ज है। क्या कहा? मेंबरशिप? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, तुम्हारी आंख में सुअर का बाल जरूर आ गया। मुझे ना कहने वाला आदमी जमीन के सीने पे नहीं, मौत की छाती पे सो जाता है। बलबीर, अगर मुझे मेंबरशिप ना मिली तो तुम्हें तुम्हारी लाश पे रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। अब आए ना सीधे रास्ते पे। चलो जल्दी मेरा कार्ड बनाओ। चलो चलो चलो, बनाओ 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 बनाओ। हाय, हेलो बलबीर। हेलो, हाय। अरे, तुम नर्वस दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? ये आपकी आंखों का धोखा है मैडम। इस बेचारे की तो सूरत ही ऐसी है। ओह, स्मार्ट। आपकी तारीफ? ये है हमारे क्लब के नए मेंबर मोंटो। मिस्टर मोंटो। मिस्टर मोंटो। प्लीज टू मीट यू। मैं दरअसल रंजीत भैया को देखने आई थी। यहाँ तो नहीं आए, शायद हॉल में होंगे। मैं देखती हूँ। See you later. बड़ी खूबसूरत लौंडिया है। किस खेत की चिड़िया है? आते ही शिकार शुरू कर दिया। अरे कुछ दिन तो शराब से गुजारो। ये लीजिए, शायद आपको इसकी तलाश थी। लेकिन ये आपके पास कैसे पहुंची? बड़े आराम से पहुंचे। बड़े पहुंचे हुए लगते हैं आप। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सिर्फ आप तक पहुंचने का एक बहाना था। आप मुझे बैठने को नहीं कहेंगे? ओह, आई एम सॉरी। बैठिए। वो कम वक्त इस वक्त तुम्हारी बहन से बातें कर रहा है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। आपकी दिलचस्पी और भी बढ़ जाएगी जब मैं आपसे इस हार की कीमत पूछूंगा। ये हार? ये तो बहुत मामूली है। लेकिन ये मामूली नहीं। ओह, ये तो हमारी खानदानी निशानी है। क्या मैं आपकी खानदानी निशानी को अपने हाथ में लेके देख सकता हूँ? हाँ हाँ, बड़े शौक से। अरे ये मेरे भैया है। और भैया, ये है मिस्टर मोंटो। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। यानी आप भी काफी पहुंचे हुए हैं। दरअसल मोंटो, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। अच्छा, ये रहा मेरा कार्ड। कल सुबह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो आशा। और हाँ, इतना याद रखना, मुझसे मिलने में तुम्हारा फायदा ही फायदा है। I'll see you. Okay? 12 बजे अभी तक नहीं आया। कितनी बार उससे कहा कि सीधा घर आ जाया कर, लेकिन सुने तब ना। न जाने कहाँ घूमता फिरता रहता है। वो दिखा रहा है। कहाँ? अरे वो देखना। हाँ 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 हाँ, देखा? जा जल्दी से मेरी छड़ी ले आ। छड़ी? हाँ, जाना। छड़ी 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 छड़ी। आज इसकी अच्छी तरह मरम्मत करती हूँ। आने दे। छड़ी नहीं है वहाँ। अरे छड़ी नहीं तो कुछ और लिया, बेलन लिया। बेलन? हाँ जाना, अभी लाती हूँ। यहाँ बेलन बेलन कुछ भी नहीं है। कुछ भी ले आ। ये चमचा चलेगा? अच्छा चमचा चलेगा। अरे लाइट तो बुझा दे।
खड़ी क्या कर रही? तो फिर क्या करूं? छुप जाना कहीं। छुप जाओ। कोई नहीं रसोई घर में। उठ जल्दी। अरे माँ तू क्या शरीफ बच्चे इसी तरह करते हैं? वो क्या है कि वो दरअसल आदत से पड़ गई है और फिर आज वो हाँ, गले में सत्यनारायण की पूजा थी, इससे प्रसाद लेने में देर हो गई, यही ना? अरे तू तो बड़ी चालाक हो गई। चालाक के बच्चे, कान खोलकर सुन ले, आज से तुझे किसी पूजा वूजा में जाने की जरूरत नहीं, और ये बंदरों की तरह उछल कूद करने की भी जरूरत नहीं, समझा? चल बैठ खाना खा ले। चलो 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 चलो। तुझे परोठे बहुत पसंद है ना? नहीं पहले तू। नहीं पहले। अरे तू खाना। खाना। अच्छा। माँ, ये खाना आज तूने बनाया? क्यों? मुझे लगता है कि भटियार खाने से आया। तू पागल तो नहीं हो गया? अरे वो अपनी मीना है ना, वो यहाँ आई थी, उसने अपने हाथों से खाना बनाया है। कौन अपनी मीना? मैं तुझे मीना को नहीं जानता। चुप। तो कमाल है माँ, बात बात पे डांट देती है तू। क्योंकि तू आजकल बहुत झूठ बोलने लगा है। अच्छी तरह कान खोलकर सुन ले, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद है। तूने यहाँ लड़की पसंद की, वहाँ बिल्ली कूद पड़ी। मैं देख के आता हूँ। तू मुझे धोखा देने के बाद अब मेरी माँ को धोखा देने आई है? अगर अपना फर्ज निभाना धोखा होता है तो फिर सचमुच मैंने आपके साथ फरेब किया है। तो इसमें झूठ क्या है? कुछ नहीं, सच तो ये है कि वो फरेब मेरा फर्ज था और तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी है। अपने झूठे प्यार का नाटक किसी और को दिखाना है। मोंटो जिंदगी में सिर्फ एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं। प्यार भी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है, बार बार नहीं। मुझे तेरी बकवास सुनने की बिल्कुल फुर्सत नहीं। इतने कठोर न बनो मोंटो। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बोल रही हूँ और इस सच्चाई का विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास और एजेंट की आंखों में आंसू? एजेंट के नहीं, एक औरत के आंसू है। नहीं जानती थी कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिरे से प्यार करना जानते ही नहीं। हाँ, मैं उनमें से एक हूँ जो प्यार करना नहीं जानते, मगर प्यार में जान देना अच्छी तरह जानते। क्या? दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। मोंटो, मोंटो। अरे पगली, प्यार समझने की चीज होती है, कहने और करने की थोड़ी। इसका ही मतलब है कि तुम मुझसे? हाँ, अरे मैं तो तुमसे दिल लगी कर रहा था। फरेबी झूठे, इतना रुलाया मुझे, हटो। अगर मोंटो रुलाना जानता है तो हंसाना भी जानता है। क्या मतलब? देखना चाहती हो? हाँ। हाय स्वीटहार्ट। हाय हैंडसम। तुम मेरे लॉकेट के पीछे क्यों पड़े हो? अरे तुम कहो तो तुम्हारे पीछे पड़ जाऊं। सच? देखना चाहती हो? रंजीत भैया आ जाएंगे, तुम बैठो, मैं अभी आई। मुझे देखकर ऐसे चौंके जैसे कोई मुर्दा कफन फाड़ कर खड़ा हो गया हो। नहीं, मैं जानता हूं तुम कैबरे डांसर लिली नहीं, लाला जी। राधे, मांटो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने मेरा काम बड़े प्यार से पूरा किया है। अगर मैं कहूं कि मैंने लिली का खून नहीं किया तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। काला धंधा करने वाले सिर्फ अदालत में ही झूठ बोलते हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं यहाँ किस लिए बुलाया गया। राधे श्याम, ये हुई ना कुछ काम की बात। रंजीत को जानते हो? कल ही से जानने लगा। तो आज मैं रंजीत के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ तुम्हें। इस शहर की एक बाजारी औरत रंजीत को ब्लैकमेल कर रही है, और दरअसल मामला ये है
कि रंजीत के कुछ प्रेम पत्र यानी लव लेटर्स उसके पास है। अगर तुम उसके घर से वो लेटर्स चोरी करके मेरे हवाले कर सको तो मैं 10,000 रुपए कैश देने को तैयार। 10,000 नहीं 15,000। क्यों मिस्टर मोंटो, मैंने कहता था कि मुझसे मिलने में तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। क्यों लाला जी? बराबर। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सोच क्या रहे हो। 15,000 रुपए की कैश रकम तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए काफी नहीं है। जुगनू की रोशनी से अंधेरे दूर नहीं हो जाते लाला जी। तो भाई अब तुम ही बोल दो कि तुम्हें क्या चाहिए। एक वचन बोलो। काम हो जाने के बाद कानून की नजरों से छुपाना तुम्हारी जिम्मेदारी। बोलो मंजूर है सौदा? मुझे मंजूर। डन। घबराइए नहीं मिनिस्टर साहब, चोर है और आपके डॉक्यूमेंट चुराने के लिए यहाँ आया है। अब जाओ। मोंटो, चाकू निकालने की कोशिश मत करो। अंदर चलो, अंदर चलो। मोंटो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो अभी आती ही होगी। क्यों हौलदार, किसके दिन भर गए हैं जिसे भेज दिया शेर के किचार में? बेटा बबर से रहे, कुछ बोलना मत। 2-2 खून करके आया है। 2-2 खून? हाँ। किसको भेज दिया भाई ने? एक मिनिस्टर साहब, दूसरी किंग्स होटल की डांसर मिस लिली। बड़ा जालिम है यार, साले ने औरत को भी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुमने लिली को क्यों मारा? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिली का खून मैंने नहीं, उन कुत्तों ने किया जो तुम्हारे साथी हैं। तुम झूठ बोलते हो। जोश में होश मत खो पेड्रो। एक बुढ़ा धोती वाला खूसट लिली की मौत का सौदा करने मेरे पास आया था। लिली ने मुझे तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने तो उसे बचा लिया, लेकिन उन कुत्तों ने उसे मौत की घाट उतार दिया। पेड्रो, तुम जिनकी वफादारी में घुट घुट के मर रहे हो, वो बाहर हर उस आदमी को खत्म कर रहे हैं जिनका तुम्हारे साथ जरा भी ताल्लुक है। नहीं!
मेरे साथ इतना बड़ा खेल, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया उन्होंने। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उन कमीनों को। लेकिन मेरी मां का क्या होगा? तुम्हारी मां? हाँ, मेरी मां उनके डैम में है। कहाँ है उनका डैम? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। आप यकीन कीजिए, मेरे बेटे पे गलत इल्जाम लगाया गया है। मैं जानता हूं बहन, इस साजिश में जरूर खुफिया पार्टी का हाथ है, लेकिन इस बात का आप मेरी तरफ से पूरा यकीन रखिए कि मांटो महफूज है। आप कोई चिंता न करें। मां कैसी है? बिल्कुल ठीक है, तुम उनकी जरा सी भी फिक्र न करो। उनकी हिफाजत हमारा फर्ज है। क्या बताया पेड्रो ने? बहुत कुछ और कुछ भी नहीं। मैं समझा नहीं मांटो। पेड्रो की मालूमात भी सिर्फ शाखों तक है। जड़ को पाने के लिए गहराई में जाना पड़ता। क्यों ना हम पेड्रो को चारा बनाएं? जी नहीं, चारा मुझको ही बनना पड़ेगा। मुझे पेड्रो पर भरोसा नहीं। उसकी अंगूठी कहां है? ये लो। अब मुझे जेल से फरार होना पड़ेगा। आज की ताजा खबर, मोंटो जेल से फरार। आज की ताजा खबर, मोंटो जेल से फरार। आज की ताजा खबर, मोंटो जेल से फरार। मोंटो जेल से फरार। मोंटो जेल से फरार। ये रहा मोंटो की गिरफ्तारी का जहाज, ये रहा मोंटो की बर्बादी का जहाज। मुझे खूनी दलदल में फंसा कर खुद गुलछर्रे उड़ा रहे हो? खबरदार मोंटो, मैं कहता हूं आगे नहीं बढ़ना, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अबे जा शाणे, जिनके मुंह से माँ के दूध की बू आती हो वो खून की बात नहीं किया करते। इसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रंजीत, घास की झोपड़ी में रहने वाले आग से नहीं खेला करते। अगर तुमने पुलिस को फोन करने की या मुझे मारने की कोशिश की तो समझ लो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बर्बादी से नहीं बचाएगी। ये धमकी देता है? धमकी तो कम ज़र्फ इंसान देते हैं लाला जी। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी मौत से तुम कुछ नहीं पा सकते, मेरी जिंदगी से सब कुछ हासिल कर सकते हो। क्या रखा है तुम्हारी जिंदगी में? एक पैगाम जो पेड्रो की जुबान से निकलकर मेरे सीने में दफन हो गया। पेड्रो? कौन पेड्रो? वही जो आज से 3 महीने पेशतर पड़ा गया। हम किसी पेड्रो को नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हें अच्छी तरह जानता था। और नागपुर की जेल में जो कुछ उसने मुझे बताया वो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मांटो, तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारी किसी बात पर विश्वास कर लेंगे। तुम्हारा अंधविश्वास एक दिन तुम्हें जेल भिजवा कर रहेगा, और जेल का दरवाजा बंद होने से पहले मुझे तुम्हारे मुंह पर थूकने का मौका जरूर। मांटो! दादाजी, मांटो, क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? सबूत चाहिए? क्या सबूत है? ऊपर नहीं, नीचे देखो, नीचे। ये तुम्हारे पास कैसे पहुंची? ये वो निशानी है जो पेड्रो ने मरने से पहले मुझे दी थी।
ये हुई ना कुछ काम की बात। राधे श्याम, राधे श्याम। घबराओ नहीं भैया, ये बेचारा तो गूंगा है जिसको तुम्हारी तलाशी लेना। ये देखो बॉस, रंजीत ने आपसे फोन पर कौन हो तुम? पहले अपने आदमियों से कहो कि मशीन गनों का रुख दूसरी तरफ कर लें। बहादुर गोली सामने से चलाते हैं, पीछे से नहीं। कौन हो तुम? मौत का सौदागर। मैं तुम्हारी आने वाली बर्बादी का सौदा करने आया। क्या यही पेड्रो का पैगाम है? पेड्रो का पैगाम तुम्हारी मौत का पैगाम है। तो क्या है? मेरा नाम मोंटो है। मुझे तुम्हारा नाम जानने का कोई शौक नहीं। पैगाम जानने का तो शौक है। मतलब की बात करो। मतलब की बात यह है कि पेड्रो की गिरफ्तारी में एक ऐसे ऑफिसर का हाथ है जो तुम और तुम्हारी पार्टी के बारे में सब कुछ जानता है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि पेड्रो ने हमारा सारा राज फाश कर दिया? उसने तुम्हारे तमाम पर्दे को छलनी कर दिया है और अब वो दिन दूर नहीं जब वो ऑफिसर यहाँ आके तुम्हारा भी जुलूस निकालेगा। तमीज से बात करो मोंटो। कौन है वो ऑफिसर? ये तो मैं उस वक्त बताऊंगा जब मेरे एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में उसके खून की कीमत होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि पैसे लेकर खून करना मेरा हमेशा का धंधा रहा है और फिर मुल्क और जनता का गला काट के जो दौलत तुमने इकट्ठी की है उसमें इस नाचीज का भी तो हिस्सा होना चाहिए। हमें तुम्हारी बातों से लालच की बू आ रही है। जरूर किसी लोभी बाप के बेटे मालूम होते हो। बाप तक मत पहुंचो तो अच्छा है। मेरे पिता एक शरीफ और आदर्श इंसान थे। काश कि जिंदगी के किसी मोड़ पे उनके कदमों के निशान मिल जाते और मैं आंसुओं से धोकर उन्हें दिल में रख सकता। बहुत प्यार करते हो अपने पिता से? हाँ बहुत, लेकिन अपने आप से नफरत करता हूँ। मैं उनके नक्शे कदम पर चल नहीं सकता। जानते हो क्यों?
इस दुनिया में शराफत की जिंदगी बसर करने वाला आदमी बेवकूफ कहलाता है। गुड। हमें तुम और तुम्हारी बातें दोनों पसंद आई। हम तुम्हें अपनाने के बारे में गौर करेंगे, मगर जल्दी। और किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले इतना ख्याल जरूर रखना कि अगर तुम्हारे पास 3 बादशाह हैं तो मेरे पास 3 इक्के हैं। देखो, इस आदमी को स्पेशल रूम में पहुंचा दिया जाए। मैं अपनी तरफ किसी का उठता हुआ हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो इंसान है, मैंने वक्त का हाथ भी अपने गिरबां तक नहीं पहुंचने दिया। कौन हो तुम? तुम यहाँ कैदी हो। जब तक तुम साथी नहीं बन जाते तुम्हें ये सफेद गाउन पहनना होगा। क्यों? अगर तुमने रात के अंधेरे में फरार होने की कोशिश की तो ये सफेद गाउन तुम्हारे पैरों की जंजीर बन जाए। मैं ये घटिया गाउन किसी कीमत पर नहीं पहनूंगा। तुम्हें पहनना पड़ेगा क्योंकि ये चीफ का ऑर्डर है। मीना, मांटो ने वो काम किया है जो हमारे डिपार्टमेंट का बड़े से बड़ा ऑफिसर भी न कर सका। लेकिन बात तो जब बनेगी जब खुफिया पार्टी का एक एक मेंबर हमारे बस में होगा। जय राम जी की माशे जी। आइए रानी माँ, तशरीफ लाई। कैसे तशरीफ लाई? पिछले हफ्ते दिल्ली में पुलिस वालों के लिए जो प्रोग्राम किया गया था, ये 2 लाख रुपए का चेक। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद फरमा लिया होता। आपने क्यों तकलीफ की? जनता और देश के लिए तकलीफ उठानी ही पड़ती है। ये बुरी आंखें न जाने कब से मुल्क के बच्चे बच्चे को खुशहाल देखना चाहती है। राम जाने कब सुबह होगी, कब नया सूरज निकलेगा और कब हमारी किस्मत का दरवाजा खुलेगा। तुम यहाँ? हाय हैंडसम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई हुई दौलत और आई हुई औरत से कोई ऐसे सवाल करता है क्या? मैं जान सकता हूँ तुम्हारा यहाँ आने का मतलब क्या है? प्यार। आयशा, प्यार का नाम लेकर तुम मुझसे उस पुलिस ऑफिसर का नाम नहीं मालूम कर सकती। मुड्डो, ये सच है कि मैं तुम्हारी जुबान खोलने आई थी, लेकिन ये भी गलत नहीं कि मैं तुम्हारी जुबान बंद रखना चाहती हूँ। क्यों? ये बात मैं यहाँ नहीं बता सकती। आओ मेरे साथ, आओ। सकते हैं, हमें बेशुमार दौलत मिलेगी
और हम यहाँ से कहीं दूर अपना छोटा सा घर बसाएंगे, जहाँ मैं होंगी, तुम होंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे और हाँ हाँ, तुम होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, मगर मैं नहीं होऊंगा। मोंटू। हाँ आशा, मैंने बॉस को जबान दी है और अपनी जबान से फिरने वाला मर्द मर्द नहीं होता। वाह, क्या बात कही है पट्टे ने। जरूर कोई मर्द का बच्चा मालूम होता है। लेकिन मुझे तो खानदानी गद्दार मालूम होता है। कमाल है, अभी भी तो उसने वफादारी की बात की है। बस वो हमारे साथ वफादार है, मगर देश के लिए गद्दार है। खत का शुक्रिया, तुम्हारे उस खत ने मुझे आशा के फरेब से बचा लिया। बस बस, तेरी शक्ल देखकर तो जो खाया है वो भी उगलने को जी जाता है। डाल। तुमने ऐसा क्यों किया? सुनो, ये चावल कच्चे हैं, देखो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारी ये हरकत में बॉस को बता सकता हूँ? ये गंबर हमेशा कुछ गड़बड़ कर देती है। आपकी बॉस इस चुड़ैल को मार नहीं देता। अरे इस साली की मौत भी इससे भागती होगी। चलो कहीं हम मीटिंग में लेट न हो जाए। कौन है तू? क्या मतलब? मैं पूछती हूँ तेरी असलियत क्या है? क्या तू पेड्रो का दोस्त है? हाँ। क्या पेड्रो जिंदा है? नहीं। लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि मैं पेड्रो की माँ हूँ, और ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू पेड्रो का दोस्त नहीं। पेड्रो का दोस्त सिर्फ पैसा था, जिसके लिए वो अपनी माँ को भी बेच सकता था। तो फिर कौन हूं मैं? शायद पुलिस। क्या? अगर तुम पुलिस के आदमी नहीं होते तो शायद मेरा खत अब तक बॉस के हाथ में पहुंच गया होता। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? भला उस औरत का दिमाग ठीक भी कैसे रह सकता है, जिसका बेटा इन गद्दार और मक्कारों के बीच में रहकर इन फरेबियों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। मैं तो अपने बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने के लिए यहाँ आई थी, मगर यहाँ आने के बाद पता चला कि ये लोग मेरे देश को भी बर्बाद कर देना चाहते हैं। मैं समझा नहीं। अगर सचमुच समझना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, चलो। जेंटलमैन, अगर किसी मुल्क को तबाह और बर्बाद करना हो तो सबसे पहले उस मुल्क के किसानों को, मजदूरों को और फौजी अड्डों को बर्बाद करना पड़ता है। ठीक 15 अगस्त को हमारे मिसाइल्स अपने खुफिया अड्डों से उड़कर इसको बर्बादी के मातम में बदल देंगे। हमारा पहला अटैक होगा जिनके टूटते ही किसानों की कमर टूट जाएगी, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और देश का सारा अनाज खाक में मिल जाएगा। उसके बाद जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है, जिसके बगैर ना कोई हुकूमत जंग कर सकती है ना जिंदा रह सकती है, ये भी आग बनकर राख हो जाएगी। Fantastic. Cheers. Excuse me, folks. Yes, Chief.
डायनामाइट हमारे पास पहुंच चुके हैं। वेरी गुड चीफ। उस नए आदमी का क्या हुआ? वो आदमी हमारा दोस्त साबित हुआ। तो उससे मालूम करो कि हमारे दुश्मन कौन है। वही जिसकी जिंदगी तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बन गई है और जिसको मौत के शिकंजे में जकड़ने का दाव सिर्फ मैं जानता हूं। वो कैसे? ये उस पुलिस ऑफिसर का मकान है। इसके चारों तरफ खुफिया पुलिस मौत के फरिश्तों की तरह घूमती रहती है। इसके कंपाउंड में कदम रखते ही आदमी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अब तुम ही बताओ, ऐसी सूरत में कोई मक्खी भी उसके नाच पे जाके बैठ सकती है क्या? फिर तुम कैसे उसके सीने पे बैठोगे? यही तो वो कारनामा है जिसकी तुम कीमत अदा करोगे। तुम कीमत की क्यों चिंता करते हो बेटे? बेटे, मैं किसी का बेटा बनना पसंद नहीं करता। मैंने तो लोगों का बाप बनकर जीना सीखा है। फटे हुए जूते की तरह फैलते मत जाओ। ये बताओ, उस ऑफिसर का नाम क्या है? नहीं, पहले मेरी कीमत। बोलो, कौन है वो? चुप क्यों? बताता हूं। उसका नाम है चीफ टिमेलो। टिमेलो। 14 अगस्त की रात टिमेलो की जिंदगी की आखिरी रात होगी। आज पूरा 1 हफ्ता होने को आ गया, मांटो की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक्सपोज हो गया हो? क्यों ना हम इसी वक्त उस हॉस्पिटल पे छापा मार दें? ऐसा करने से खुफिया पार्टी का सरगना कभी हमारे हाथ नहीं आएगा। मैं उस पार्टी को जड़ से उखाड़ देना चाहता हूं। मीना, मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी तरह मांटो से कांटेक्ट करके मुझे पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ दो। ये काम इतना इजी नहीं है सर। तुम जैसी लड़की के लिए मुश्किल भी नहीं।
घबराओ नहीं बेटा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम कहाँ गए थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम कहाँ गए थे। मैं भाड़ में गया था, तुम्हें इससे मतलब? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, किसी के पाप का नौकर नहीं, समझे? लाश कहाँ छिपा रखी है? किसकी लाश? क्या हुआ? पैदो की माँ ने पहरेदार हफ्सी का खून कर दिया। हाँ हाँ, मैंने उसका खून किया। मैं तुम सबका खून कर देना चाहती हूँ। तुम सब मेरे देश के दुश्मन हो। आज तूने तीसरी बार यहाँ से भागने की कोशिश की ताकि तू बाहर जाकर पुलिस के सामने हमें नंगा कर दे, लेकिन घबरा नहीं, आज हम तुझे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। शंकर, शूट! ये बहुत बुरा हुआ। वो लोग हमारी बर्बादी की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। परसों यानी 15 अगस्त को दुश्मन हमारे देश पर हमला करेगा और 14 अगस्त को यानी कल रात 10 बजे। कल रात 10 बजे क्या होगा? कल रात 10 बजे मेरा खून होगा। नहीं, हमने अपना प्लान बदल दिया। चीफ का खून कल रात को नहीं, कल सुबह होगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने और बॉस ने बात सरहद तक है और इस वक्त इस काम का इंचार्ज मैं हूं। मैं। तुम हो या कोई और हो, खिलाड़ी बदलने से खेल नहीं बदल जाता। मांटो, दुनिया में मुझे 2 चीज से सख्त नफरत है। एक तो वो फोड़ी जो राम के बीच में निकलती है और दूसरा वो आदमी जो मेरा बाप बनने की कोशिश करता है। ऐसी गंदी कोशिश मैं नहीं कर सकता। हमारे खानदान में तुम जैसा आदमी पैदा होता ही उसका गला घोंट दिया। मांटो, मेरे सामने अपना मुंह बंद रखना सीखो और कान खोलकर सुन लो। कल तुम सुबह चीफ का मर्डर करोगे, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे साथ आशा, टोनी और बहादुर भी होंगे। जिंदगी और मौत में सिर्फ एक रात का फासला रह गया है। मुझे चीफ को बचाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। जिंदगी और मौत में सिर्फ एक रात का फासला रह गया है। मुझे चीफ को बचाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा।
माँ मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। ये चिट्ठी किसी भी हालत कल सुबह 10 बजे से पहले चिप के पास पहुंच जानी चाहिए। अच्छा मैं चलता हूँ। खाली हाथ जा रहा है, प्रसाद तो लेता जा। क्या कर रहे हो? निकालो गाड़ी को। गाड़ी खराब हो गई है। देखो तो क्या हो गया है गाड़ी को। चलिए मैं आपको छोड़ूं। शुक्रिया।
मांटो हैं? मगर अकेले कैसे? कामयाब हुए या नाकाम? नाकाम। आशा की जरा सी गलती ने चीफ को नया जीवन दे दिया और तुम्हारे आदमी मौत के घाट उतार दिए गए, यही ना? हाँ। बुज़दिलों और बेवकूफों का यही इल्जाम होता है। आओ मेरे साथ। मांटो, हमारे आदमियों को उनके किए की सजा मिल गई, लेकिन हमारे प्लान की बर्बादी में उनका नहीं, किसी और का हाथ था। किसका? इसका। क्या तुम इस औरत को पहचानते हो? राधे, राधे। तुम इस लौंडे को पहचानती हो? जवाब दो। ये लो ये हंटर, और इसकी चमड़ी उधेड़ कर रख दो। सोच क्या रहे हो मांटो? दुश्मन की खाल उधेड़ना ये हमारी पार्टी का पुराना दस्तूर है। एक कमजोर औरत पे हाथ उठाना कहाँ नाइंसाफ है? नाइंसाफी है भैया, बिल्कुल नाइंसाफी। शंकर, ये देखा मांटो, ये वो हथियार है जिससे इंसाफ किया जाता है। इसकी एक गोली अच्छे अच्छों की जिंदगी का फैसला कर देती है। देखना चाहते हो? लेकिन नहीं, नहीं, मैं ये पुण्य और इंसाफ का काम तुम्हारे हाथों से कराना चाहता हूं। संभालो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं 10 से 0 तक गिनती गिनूंगा और मेरे 0 पर पहुंचते ही तुम इस औरत को नर्क में पहुंचा दोगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। राधे श्याम, राधे श्याम। मांटो, मैं जानता हूं दुनिया में कोई बेटा अपनी मां का खून नहीं कर सकता। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। मैं तेरे जिस्म की बोटी बनवा कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। गिरफ्तार कर लो इस पाखंडी को। विश्वासघाती दरिंदे, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे जो कभी किसी कुत्ते को भी नसीब नहीं हुई होगी। पार्वती, तुम यहां? लेकिन तुम यहां कैसे पहुंची? किस्मत के अलावा और कौन ला सकता है? लेकिन तुम इतने दिन का आंख हो गई थी, तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरे किए की बहुत बड़ी सजा दी तुमने। सजा तो मैं उठा रही हूँ। चूक सुहागन होते हुए भी विधवा की जिंदगी बसर कर रही हूँ। इसमें दोष मेरा नहीं, तुम्हारा अपना है। कि तुम्हारी जिद थी जिसने हमारे दरमियान जुदाई की दीवार खड़ी कर दी। पार्वती, मुझसे दूर जाने से पहले ये तो सोचा होता कि मैं हर हाल में तुम्हारा पति हूँ। तो पति औरत का भगवान होता है। लेकिन अगर पति अपने देश का दुश्मन बन जाए तो भगवान नहीं, शैतान बन जाता है। पार्वती, आज भी तुम्हारे वही विचार हैं जो 20 साल पहले थे। इस बात का मुझे घमंड है। ये घमंड नहीं, तुम्हारा पागलपन है। तुम खुद तो चली गई, लेकिन मेरे जिगर के टुकड़ों को ले जाने का क्या हक था तुम्हें? पार्वती, बताओ मेरा मोहन कहाँ है? बताओ मेरा मोहन कहाँ है? एक बार मैं अपने खून को सीने से लगाना चाहता हूँ। बताओ कहाँ है मोहन? जिसकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ गया हो, वो अपने खून को भी क्या पहचानेगा? खून कभी अपने खून को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। अगर ये सच है तो उठाइए हथियार और भोंक दीजिए इस लड़के के सीने में। शायद इसका बहता हुआ खून ही आपकी आंखों से लोभ का पता हटा और आप अपनी औलाद को पहचानने में कामयाब हो जाए। क्या? क्या मोहन तो मेरा मोहन, मेरा बेटा है? क्या मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिए।
मुझे आप जैसे इंसान से घृणा आती है। मोहन, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मैंने तुम्हारी याद में खून के आंसू बहाए हैं। खून के आंसू इतने सस्ते नहीं होते जो आप जैसे देशद्रोही की आंखों में आसानी से आ जाए। आपका बेटा कहलाने से तो अच्छा मैं बिन बाप का बेटा कहलाऊं। और पार्वती, आखिर तुमने मेरे खून को भी मेरा दुश्मन बना दिया। ये झूठ है। मैंने आज तक मोहन से आग की असलियत को छुपा रखा, इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि बाप के पाप का साया बेटे के जीवन पर पड़े। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं बता दूंगी कि आप कल की गुलामी में भी देशद्रोही थे और आज की आजादी में भी गद्दार है। पार्वती, तुम इस पगली की बातों में मत आओ मोहन। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। मैं तुम्हारी जवानी को रंगीन बनाने के लिए तुम्हारे कदमों पे दौलत के ढेर लगा दूंगा। लानत है ऐसी दौलत पे जो धरती माँ का सौदा करके हासिल की गई हो। मेरे लिए मेरी देश की मिट्टी ही सबसे बड़ी दौलत है। कमीने, बॉस से जुबान दराजी करता है। आशा, तुम यहाँ किस लिए आई हो? बॉस, चीफ ने आपको कंट्रोल रूम में बुलाया है। उनका कहना है कि हमारा सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया, इसलिए ऑपरेशन अभी और इसी वक्त होगा। ठीक है। नहीं, अपने आप को कोई बर्बादी का खेल नहीं खेलने दूंगी। अच्छा पार्वती। नहीं हटूंगी। मगर अच्छा पार्वती। खूबसूरत शैतान, बॉस ने तो तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं आशा नहीं हूँ। तुम? हाँ मोंटू जल्दी चलो। बॉस अगर कंट्रोल रूम में पहुंच गए तो सब खेल खराब हो जाएगा। लेकिन तुम अकेली? नहीं, मैं अकेली नहीं आई हूँ। देखो दीपू है मेरे साथ। चलो ना तुम। मैं भी अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी ये बोतल है। मीना, तुम आके पास रुको। हरामखोर, आज तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। मांटू, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ।
Load the dynamite. Yes, boss. Very good, boys. Now get ready for the operation. Okay, boss. आज मिले और आज की विदाई सब बेटा अपने मन से आना कर काम पूरा कर अपना काम पूरा कर उधर लाल स्विच से दबा कर उस उल्टा घुमा दे दोनों मिसाइल्स बेकार हो जाएंगे सब बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ मुझे माफ कर Well done, my boy.